नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र से भाई, क्योंकि हमको तो इतना विश्वास है कि जो भी पार्टी अगर कोई भी सिंबल अगर देती है तो मुझे जनता जिता। इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे और देखा भी कि वहां पे बेड पे चादर तक नहीं है, तकिया नहीं है, वहां इतना गंदा लगा हुआ है और वहां पे डॉक्टर भी एक आधो दिखाई दे रहे हैं। और वहां पे मतलब सोचिए कि इलाज तो क्या कहा जाए, मैं नहीं कह सकता हूं। उस बेचारे का डेथ बगहा हो गया और नगड़ियागंज हो गया। ये आपका पश्चिमी चंपारण का ये दो एक ऐसा है कि क्षेत्र आप काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं सर। क्या मैं सोचूं और क्या मैं लगाऊं कयास, क्योंकि सर जनता भी कर रही है प्रतीक्षा कि कुछ ना कुछ उस समय नया हो या पॉलिटिक्स में सर कुछ अलग थलग हो। ऐसा है कि हमारा शुरू से ही सॉल्व हो जाता है, नहीं तो अगर उसको जरूरत पड़ती कि नहीं, कोई मान लीजिए किसी की पुलिस की समस्या आ गई या कोई अपना जमीन का किसी ने उसका कब्जा कर लिया या कोई हेल्थ का समस्या आ गया, कोई नौकरी की समस्या आ गया, इस तरह की चीजें जब आती हैं तो मान लीजिए उनसे हमारी कमेटी से नहीं अगर सॉल्व होता है तो मेरे पास फोन आता है, फिर हम उन लोगों को समस्या का समाधान के लिए आवाज उठाते हैं। और हालांकि सर आपका पहुंच तो केंद्र तक है सर, तो सर आखिर में ये कब तक समस्या का होगा निदान? क्या बगहा कट जाएगा तब या निश्चित समय पर? नहीं, पिछली बार मैं जब आया था हमको लगता है कि ये कटाव मैं खुद भी गया था पिछले साल, और वहाँ पे मैंने कंसर्न जो हमारे इरिगेशन के जो सेक्रेटरी थे, प्रधान सचिव से बात की। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत रामनगर क्षेत्र में उपस्थित हूँ और मेरे साथ बाबूधाम ट्रस्ट के संस्थापक और पूर्व एडीजी भारत सरकार में जो अपना सेवा दे चुके हैं सर एपी पाठक जी जुड़े हुए हैं और इनसे खास बातचीत करेंगे। जो बाबूधाम ट्रस्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, कब से शुरू हुआ है और कहाँ तक ये अपना संघर्ष करते आए हैं और कितने लोगों को फायदा हुआ है। सर स्वागत है आपका हमारे वेब इंडिया न्यूज़ है चैनल में। आप सर अपने परिचय के मोहताज नहीं है, जैसे कोई बाबूधाम ट्रस्ट नाम लेता है तो आपकी याद आती है सर। तो सर पहला सर आपसे है कि सवाल, बाबूधाम ट्रस्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे पिताजी पंडित बाबूमन पाठक जो एक समाज सेवी थे और इस क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत काम किया। जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने कहा कि हमारे जो भाई लोग थे सबसे कहा कि भाई हमारे अंतिम इच्छा ये है कि हमारा आगे जो हमारे बाद हमारा जो अधूरा सपना है उसको पूरा किया जाएगा और इस क्षेत्र का विकास के लिए, गरीबों की सेवा के लिए, गरीब के उत्थान के लिए काम किया जाए। तो मैंने ये 2008 की बात बता रहा हूँ, तो मैंने उनको अपना वचन दिया कि कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा। तो उनका देहांत के बाद मैंने 2008 के नवंबर में इस ट्रस्ट की स्थापना की और इसका नाम हमने पिताजी के नाम पे, जैसे उनका नाम था पंडित बाबूमन पाठक, तो हमने इस ट्रस्ट का नाम रखा बाबू, और वो धाम को चले गए और प्लस ट्रस्ट एक संस्था, तो बाबूधाम ट्रस्ट का नाम रखा। और उस समय मैं गृह मंत्री का प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करता था और वहाँ पे मैं उस समय जब स्थापना करने के बाद मैं गृह मंत्री को अपने घर लाया, माता पिता की मूर्ति का उद्घाटन कराया और उसी समय से मैंने ये प्रण किया कि हर एक महीना हफ्ता से 10 से 15 दिन हम क्षेत्र में आएंगे और पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, गरीबों से मिलेंगे, जो जिसकी समस्या होंगी उसका पूरा करेंगे। और उस समय से मैंने 15 से 20-25 ट्रक कंबल लाया और पूरा कंबल अपने पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में हमने गरीबों के बीच में बांटा और उस हर एक साल हम कंबल का वितरण करते हैं। जाड़े में, छठ में उनको अपने जो भी गरीब अपना छठी व्रती हैं उनको सामान देते हैं। और हमारे हर एक पंचायत में हमने 2008 के बाद से जो काम करना शुरू किया और जब जब हम लोग आते हैं हर एक महीना में तो हमने गरीबों की समस्याओं का समाधान किया है, यहाँ के रोड की समस्या का समाधान किया है, हेल्थ के जो सेक्टर में जो भी यहाँ पे बदलाव आया है उसमें भी हमने काफ़ी मदद किया है। और हमने विकलांगता सर्टिफिकेट कम से कम 1 से 1.5 लाख को विकलांगता सर्टिफिकेट दिलवाया, वृद्धा पेंशन दिलवाया, बहुत से तरह की चीज़ें हमने किया। आई कैंप लगाया, हेल्थ कैंप्स लगाया, दवा का वितरण किया, विटामिन K1 का इंजेक्शन हमने हर एक ब्लॉक के PHC में दिया, जिसमें कि नवजात बच्चों को वो इंजेक्शन लगता है। अगर इंजेक्शन नहीं लगे तो बच्चों का अगर ब्लीडिंग होने से डेथ हो सकता है।
तो वो इंजेक्शन जो है उसको रोकता है। और हमने पूरे जिले के हर एक पीएचसी में हमने कहीं 5,500 कहीं 1,000 इस तरह से इंजेक्शन बांटे। कोरोना काल में हमने बहुत काम किया। जो बाहर से मजदूर हमारे आए थे उनको हम लोगों ने 1 से 1.25 लाख लोगों को खाना खिलाया, 1 से लाख लोगों को हमने राशन बांटा, सैनिटाइजेशन दिया, मास्क दिया और घरों का सैनिटाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराया। और लौरिया में सबसे पहले यहाँ उद्घाटन कराया, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज ने उद्घाटन किया। और फिर पूरे जिले के अंदर हम लोगों ने अपना जहाँ जहाँ लोगों की जरूरत पड़ी वहाँ फ्री सैनिटाइजेशन हमने कराया। नॉट ओनली यहीं, हम लोग दिल्ली में मनोज तिवारी ने इसका उद्घाटन किया, दिल्ली में कराया, यूपी में कराया, राजस्थान में कराया, पंजाब में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, सब जगह सैनिटाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराया। ये बाबूधाम ट्रस्ट के द्वारा चलता रहा। अच्छा सर, आप रामनगर विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर अभी इस समय नरकटियागंज विधानसभा हो गया, बगहा विधानसभा हो गया क्षेत्र, इन दोनों सर क्षेत्रों में आप काफ़ी जनसंपर्क कर रहे हैं। तो सर मैं इसको क्या समझूं, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी या जनसेवा? ऐसा है कि हमारा कोई एक क्षेत्र का सिस्टम नहीं है। हम पूरे जिले में वाल्मीकि नगर क्षेत्र जो हमारा रहा है शुरू से, अब पूरा जिला जा रहा है। आप जाके देखो, हर एक जिले की कोई ऐसा पंचायत नहीं है कि जहां हम लोग का काम नहीं चलता है। हमने हर एक पंचायत में अपनी ट्रस्ट की कमेटियां बना रखी हैं। 10 से 15 लोग हमारे उस ट्रस्ट की कमेटी में रहते हैं। वहाँ पे अपने जहाँ जहाँ जो ट्रस्ट का अध्यक्ष होता है वहाँ उनकी ऑफिस होती है। जिस गरीब को भी समस्या होती है वहाँ पे अपना आप भी बनेंगे करोड़पति। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। जी हाँ, अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है परफेक्ट इंटरप्राइजेस, जहाँ आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट की दी जाती है विशेष प्रकार से सुझाव। यहाँ आपको सभी प्रकार के कंपनियों का रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस की दी जाती है सबसे अच्छी सुविधा। यहाँ आपको पिच डेक, ट्रेडमार्क, फसाई लाइसेंस, लीगल एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर बैंक लोन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, कंपनी कंप्लायंस, MSME रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न की दी जाती है आपको विशेष सुविधा। परफेक्ट इंटरप्राइजेस आपको इंडिया के सबसे तेज ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, DTDC कुरियर सेवा, इंडिया पोस्ट, DHL शिपिंग सेवा, डिलीवरी, एक्सप्रेस फीस, ई-कॉम एक्सप्रेस जैसे इंडिया के किसी भी जगह आप अपना कुरियर परफेक्ट इंटरप्राइजेस के माध्यम से सबसे तेज भेज सकते हैं। अब पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की सबसे अच्छी सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। यहाँ आपको सहज वसुधा केंद्र की सुविधा उपलब्ध है, जैसे आप अपना किसी भी प्रकार बिल पेमेंट जमा करा सकते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकासी की सुविधा, बैंकिंग, सरकारी सुविधा, रिचार्ज की सुविधा, अकाउंट में पैसे भेजना, लोन की सुविधा, बीमा प्रीमियम पेमेंट, स्कॉलरशिप, पैन कार्ड, इंटरटेनमेंट, OTT, माइक्रो ATM, ट्रैवल सर्विस, इंश्योरेंस समेत संपूर्ण ऑनलाइन संबंधित सभी कार्य की सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। परफेक्ट इंटरप्राइजेस का पूरा पता है HDFC बैंक कैंपस हरिनगर, पश्चिमी चंपारण, बिहार, जिसके प्रोपराइटर है असद खान, जिनका मोबाइल नंबर 7319975603। वो जाकर के अपना उसको बताते हैं। अगर समस्या जो है वहीं से नजदीक बने, उसी जो कमेटी अगर उसको सॉल्व कर देती है तो सॉल्व हो जाता है। नहीं तो अगर उसको जरूरत पड़ती है कि नहीं, कोई मान लीजिए किसी की पुलिस की समस्या आ गई या कोई अपना जमीन का किसी ने उसका कब्जा कर लिया, या कोई हेल्थ का समस्या आ गया, कोई नौकरी की समस्या आ गया, इस तरह की चीज़ें जब आती हैं तो मान लीजिए उनसे, हमारी कमेटी से नहीं अगर सॉल्व होता है तो मेरे पास फोन आता है, फिर हम उन लोगों को समस्या का समाधान करते हैं। और जब भी हम आते हैं तो एक रूट चार्ट बनता है। तो ये नहीं कि खाली नरकटियागंज में हम जा रहे हैं, बगहा में जा रहे हैं, हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जब भी आते हैं तो रूट चार्ट के हिसाब से हम सारा पूरा जिला का भ्रमण करते हैं। ये नहीं कि हम नरकटियागंज में, हाँ ठीक है, क्योंकि हम नरकटियागंज में जहाँ जहाँ नहीं गए हुए हैं वहाँ हमने प्रोग्राम लगाया। अभी बगहा में प्रोग्राम लगाया है, रामनगर में प्रोग्राम लगता है हमारा लौरिया में भी लगता है, चनपटिया में भी लगता है, आपका बेतिया में भी लगता है, आपका वाल्मीकि नगर में भी लगता है। तो ये कोई पर्टिकुलर कि नरकटियागंज में बगहा ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा पूरा ट्रस्ट जो है हर एक जगह काम करता है। लेकिन सर इस दृश्य का कयास कुछ और लगाए तो जा रहे हैं सर। बहरहाल हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपनी जहाँ चाहे जन सेवा कर सकता है।
सर अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक फरमान जारी हुआ है कि बिहार में 9 मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं लगभग 35 ज़िलों के अंदर। इसमें से अभी चयन अभी नहीं किया गया है। और सर आप हमेशा पीएचसी को लेकर, पीएचसी की समस्या को लेकर बात उठाते हैं, चाहे वो अखबार के माध्यम से हो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। माध्यम से सर क्या लगता है कि नए आपको मेडिकल कॉलेज खोलने की आवश्यकता है या जो पुराने कॉलेज हैं या पीएचसी है उसको सुधारने की आवश्यकता है? देखिए, मेडिकल कॉलेज का खोलने का जो एक मकसद है कि वहाँ पे हमारी पढ़ाई भी होगी, वहाँ पे हमारे जो नौजवान जो है शिक्षा भी ग्रहण करेंगे, साथ साथ डॉक्टरी के मैंने अपना हेल्थ के साथ साथ। आपका कहना सही है कि हमने कुछ दिन पहले नकड़ियागंज की हेल्थ जो पीएचसी है उसकी समस्या उठाई थी, क्योंकि वहाँ पे अच्छी व्यवस्था होनी जो चाहिए वो व्यवस्था उतना वैसी नहीं थी। हमने सिविल सर्जन से बात किया, हमने हेल्थ सेक्रेटरी से बात किया और कर करके उनको बताया कि ये समस्या है, क्योंकि लोगों की समस्या हमारे पास आती रहती है। मैं खुद भी गया था। अब मैं कल ही बता रहा हूँ कि कल हमारा एक ट्रस्ट का जो एक कार्यकर्ता मुरली का है, यहाँ पे है जुन्नू तिवारी, उसके पिताजी को एक्सीडेंट हुआ और उसको ब्रेन हेमरेज उनको हुआ। वो गए बेतिया के एमजे के हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है, यहाँ कुछ बड़ी दिक्कत हो रही है, कोई डॉक्टर मैंने बढ़िया से चेकअप नहीं हो पा रहा है, ये है दिक्कत हो रही है। हम इमीडिएटली वहाँ इमरजेंसी वार्ड में पहुँचे और देखा भी कि वहाँ पे बेड पे चादर तक नहीं है, तकिया नहीं है, वहाँ इतना गंदा लगा हुआ है और वहाँ पे डॉक्टर भी एक आधो दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ पे मतलब सोचिए कि इलाज तो क्या कहा जाए, मैं नहीं कह सकता हूँ। उस बेचारे का डेथ हो गया कल रात में। फिर उसके बाद एक्चुअली जब उस समय था तो मैं उनको हेमरेज हुआ था और उनको इन्होंने कहा कि यहाँ नहीं होगा, पटना रेफ़र कर रहे थे। तो हमने कहा कि चलो इनको तुरंत रेफ़र करो। हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई वहीं से। फिर हमने एम्स के डॉक्टर पॉल हैं डायरेक्टर, उनको मैसेज दिया, उनको फ़ोन किया रात में करीब 10:30 बजे की बात है। और वहाँ उन्होंने तुरंत अरेंजमेंट कराया, बोला कि सर जैसे आएंगे हम यहाँ पे उनको अटेंड करेंगे पूरा अच्छी तरह से। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस बेचारे का वहाँ डेथ हो गया। और फाइनली मैं यही कर रहा हूँ कि व्यवस्था जो है, व्यवस्था को दुरुस्त करना ही पड़ेगा। और हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट मैडम सुधा रानी से बात हुई, उन्होंने कहा कि सर हम लोग क्या करें, हम लोग को जो सुविधा मिलती है उतनी हम कर रहे हैं। तो हम सरकार से भी गुजारिश करेंगे और जो हेल्थ के सचिव हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, ताकि मरीजों का जो इलाज प्रॉपर हो सके और ये नौबत ना आए कि उनका डेथ हो जाए, ऐसा उनकी लापरवाही से, चाहे उनकी कमी से। लेकिन ये तो चलिए ऐसा था कि ये न्यूरो का मामला था, यहाँ न्यूरो की व्यवस्था नहीं है। मैं तो ये भी गुजारिश करूँगा कि हर एक हॉस्पिटल्स में जो भी हो न्यूरो की भी व्यवस्था, न्यूरो डॉक्टर की भी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि कभी भी यहाँ के कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी सर में चोट लग गई, कभी ब्लीडिंग हो गई, तो भाई अब यहाँ से जाते जाते पटना जाते जाते उसका बीच में ही देहांत हो जाए। तो मैं आपके माध्यम से हम सरकार को भी और प्लस हमारे हेल्थ सचिव को भी गुजारिश करूँगा कि ये व्यवस्था ज़रा वहाँ दुरुस्त कराएं और डॉक्टर्स भी न्यूरो के भी वहाँ पे एक डिपार्टमेंट खोलें, जिससे कि इस तरह की बीमारियाँ भी जल्दी से जल्दी मतलब कि लोग अटेंड कर सकें और मरीज को मौत से मुँह से निकाला जा सके। अच्छा सर, इस पश्चिमी चंपारण जिले में 3 सांसद जी हैं, 2 लोकसभा सांसद, 1 राज्यसभा सांसद।
अब तो पुनः मंत्री हो गए राज्यसभा सांसद जी। बगहा सर कटाव से पीड़ित है सर। क्या आपको लगता है कि जब तीन सांसद से उस कटाव का निवारण नहीं हो पाया तो सर आप हमेशा उस कटाव के लिए आवाज़ उठाते हैं, और हालांकि सर आपका पहुंच तो केंद्र तक है सर, तो सर आखिर में ये कब तक समस्या का होगा निदान? क्या बगहा कट जाएगा तब या निश्चित समय पर? नहीं, पिछली बार मैं जब आया था हमको लगता है कि ये कटाव मैं खुद भी गया था पिछले साल, और वहाँ पे मैंने कंसर्न जो हमारे इरिगेशन के जो सेक्रेटरी थे, प्रधान सचिव से बात की थी, और वहाँ पे उन्होंने जो इंजीनियर चीफ थे, चीफ इंजीनियर थे, उनका फ़ोन आया था, हमारी चर्चा हुई थी, और उन्होंने उस चीज़ को वहाँ पे कटाव के रोकने के लिए व्यवस्था उन्होंने करी थी काफ़ी। मैंने ये पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ। उसी तरह सिरवा का भी जो इस तरह से यहाँ से जो आपका ये गंडक नदी है हमारी जो अपनी है, इसकी जो मसान नदी है, यहाँ भी मैंने काफ़ी पिछले साल में मैंने मैं खुद गया था, और वहाँ पे आई थिंक बांध बनने का जो है ऑलरेडी सैंक्शन भी हुआ है, हाँ शुरू हो गया है हमारे मैंने परसुएंस से। और देखिए जो भी ऐसा है कि क्षेत्र के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएलए हैं, एमपीज हैं, ये भी कोशिश करते ही हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते। सर ये जो सर है कि दिक्कत की कोशिश करते हैं, करते नहीं है सर। अब देखिए ऐसा है कि आप भी सर कोशिश करते हैं, करते नहीं है सर। नहीं, हम तो जब भी कहीं जाते हैं तो हमारा सबसे पहला से, क्योंकि हम लोग ब्यूरोक्रेसी से हैं तो हमको पता है कि कैसे काम हो सकता है। तो जहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँ कि एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि मैं नौतनवा पचमवा आज से 6-7 महीना पहले गया था। वहाँ पे लोगों करीब 200-250-300 लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, और उन्होंने एक समस्या बताई थी कि सर हमारे यहाँ बिजली की इतनी समस्या, तार सब नीचे गिरा हुआ, पुराने तार, लोगों को बिजली नहीं आती है, ये नहीं आता है, ये सब दिक्कत हो रही थी। उन्होंने कहा कि सर हम एमएलए से रिक्वेस्ट किए, जो हमारे एमएलए के विधायिका जी हैं, प्लस एमपी साहब से रिक्वेस्ट किए, 2 साल से रिक्वेस्ट किए। नाम सर आप नहीं बताया, सिर्फ विधायिका जी रखे सर। नहीं, नाम तो सब जानते ही हैं। नहीं सर, एक बार सर मैं चाहूँगा सर बता दीजिए। कोई बात नहीं, विधायिका हमारे नकड़ियागंज की एक ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। लक्ष्मी वर्मा जी सर अपना। हाँ, वही है विधायिका, तो वही है। उसके अलावा आपने एमपी साहब से भी रिक्वेस्ट किया, 2 साल तक उनका कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो मैंने तुरंत वही सबके सामने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिजली विभाग, मैंने हमारे संजीव हंस जी थे, उनको मैंने तुरंत फ़ोन किया, और उन्होंने इमीडिएटली कार्रवाई करके चीफ इंजीनियर का फ़ोन मेरे पास आ गया। चीफ इंजीनियर का फ़ोन आते ही मेरे पास 5-10 मिनट के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का फ़ोन आ गया कि सर क्या आदेश है। हमने बस देखिए यहाँ ऐसा सुनने में आ रहा है, ये सब चीज़ें हैं, और इसको काफ़ी लोगों की समस्या हो रही है। एक ट्रांसफार्मर भी ख़राब था, और उन्होंने कहा कि नहीं सर, हमने एक वहाँ के जो मुखिया थे उनको असाइन किया कि आप जा कर के मिलिए, चाहे नहीं तो अगर नहीं भेजते हैं तो उन्होंने इमीडिएटली कल नेक्स्ट डे अपने आदमी को भेजा, और हमको लगता है कि 8 से 10-15 दिन के अंदर में वो पूरी की पूरी तार उन्होंने चेंज करी, ट्रांसफार्मर चेंज किया, और इस चीज़ के सारे लोग जो है काफ़ी वहाँ खुश रहे। इसी तरह कल एक समस्या मेरे पास आई हिंगलहर की, उसी तरह तार नीचे गिरा हुआ था। मैंने असिस्टेंट इंजीनियर को फ़ोन किया, उसने कहा कि सर हम इसको दिखवाते हैं। उसने अपना कोई VTL करके कंपनी को मिला हुआ है ये काम तार बदलने का, तो उसने फ़ोन किया तुरंत मेरे पास, बस 10-15 मिनट में असिस्टेंट इंजीनियर का फ़ोन आया SDO का, बिजली विभाग के नकड़ियागंज का, कि सर वो VTL वाला कंपनी है, वो कहता है कि हमारे पास पोल ही नहीं है, तो ज़रा उसको भी आप थोड़ा कहें। तो मैंने VTL का नंबर लेके VTL वाले को फ़ोन किया, यहाँ के पूरे इंचार्ज को, तो उसको लगा नहीं सर हमारे पास पोल है, हम तुरंत उसको करवाते हैं। फिर हमने वो SDO को लाइन पे लिया, कैसे आपने उनको बोला, तो फिर SDO ने उस VTL ने कहा कि सर हम दूसरे जगह से करा करके वहाँ भिजवाते हैं पहले, और वहाँ भी पोल मुझे लगता है कि आज में वो काम चालू हो गया होगा। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि तरीका होना चाहिए काम करने का, सिस्टमेटिक से। ये तरीका माने जो ब्यूरोक्रेसी में जो रहा है उसको अच्छी तरह से जानकारी है कि कैसे काम हो सकता है। जो पॉलिटिकल रहा है उसको तो मैंने वो तो कहेगा कि उसको उतनी जानकारी है नहीं, लेकिन ठीक है वो भी कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग का कोशिश जो होता है वो इमीडिएटली इफेक्ट करता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर से। तो ये अच्छा, सब सर लास्ट आपसे है कि प्रश्न सर, 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव सर आने वाला है सर। इच्छा जो सर सबकी होती है सर, और आप उसी तौर पे हमको लगता है कि फील्ड में और भी मेहनत कर रहे हैं सर। चूँकि रामनगर तो रिजर्व है, बगहा हो गया और नगड़ियागंज हो गया, ये आपका पश्चिमी चंपारण का ये 2 एक ऐसा है कि क्षेत्र आप काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं सर।
सर क्या मैं सोचूं और क्या मैं लगाऊं कयास, क्योंकि सर जनता भी कर रही है प्रतीक्षा कि कुछ ना कुछ उस समय नया हो या पॉलिटिक्स में सर कुछ अलग थलग हो। ऐसा है कि हमारा शुरू से ही सेवा भावना से हम काम करते चले आ रहे हैं 2008 से, और यही सोचिए कि सरकार में रहते हुए हम हर एक महीना यहाँ आने का प्रण जो किया था उसको हम निभाते हैं। हाँ, कभी किसी समय किसी महीने में हम कहीं फॉरेन टूर में चले गए तो जिस महीने में चले जाते तो उस अगले महीने में 2 से 3 बार आते हैं। और ये सब चीज़ें तो जनता की, जिसको जनता पसंद करेगी, जनता अपने आप कहेगी कि हमको ऐसा आदमी चाहिए जो भी हो। लेकिन सर ऑप्शन सर होगा सर ना, ऑप्शन तो मतलब सामने तो जनता को रखना पड़ेगा, तब ना ऑप्शन जनता चूज करेगी। ऐसा है कि जनता सबसे बड़ी, वो अपने आप जो भी हमारे पार्टियां हैं, जहां से जो भी पार्टी अगर इस लायक सोचेगी कि भाई इनका सेवा भावना शुरू से रहा है, और जो भी पार्टी इसमें चाहेगी भाई, क्योंकि हमको तो इतना विश्वास है कि जो भी पार्टी अगर कोई भी सिंबल अगर देती है तो मुझे जनता जिता के भेजेगी। इसमें लेकिन सर सीधा सीधा मतलब बात यह है कि अगर आपको विधानसभा चुनाव में कोई भी पार्टी सीट देती है तो जनता पूरी प्रयास करेगी आपको सदन में भेजने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है, हम इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जनता आज से नहीं, जब से हम काम करना शुरू किए, क्षेत्र में जाना शुरू किए, तो सबका यही कहना था कि आप हर एक महीना आ रहे हैं और आपका कोई स्वार्थ नहीं है, और हमने कभी उनको कुछ कहा भी नहीं। और जो एमपी और एमएलए जो लोग हैं वो केवल जब इलेक्शन होता है तभी आते हैं, उसके 1 महीना 2 महीना पहले से घूमने शुरू करते हैं कि क्या समस्या है। पहले 4 साल 4.5 साल तक कुछ नहीं करते हैं। चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको फ्लाईओवर नहीं, चलिए सर आपका सर बहुत बहुत सर धन्यवाद, आप अपना मूल्यवान समय दिए सर। तो ये थे AP पाठक जी, जो पूर्व ADG गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहकर काम कर चुके हैं। और मैं आपको यह बता दूं, दिल्ली में इनका वर्क है, लेकिन पर मंथ आते हैं और जनता की यहाँ पर सेवा करते हैं। और इन्होंने इशारा भी किया कि इच्छा तो सबकी होती है कि विधानसभा के चुनाव में कुछ ना कुछ अलग थलग होगा, यदि किसी पार्टी या किसी राजनीतिक दल की ओर से सीट मिलता है तो। बहरहाल देखते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में क्या होता है। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारा चैनल। मिलते हैं एक खबर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हां, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।